दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर संविधान नहीं होता तो क्या दलितों के जिस्म पर कपड़े होते। संविधान होने के बाद अगर दलितों की स्थिति ऐसी है, दलित बेटियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। दलित आदिवासी क्या सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने गर्व किया कि हमें दलित राष्ट्रपति मिला। हमने गर्व किया कि हमें आदिवासी राष्ट्रपति मिला। लेकिन इन्हीं दोनों राष्ट्रपतियों को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। हालांकि संविधान धर्मों को मानने की आजादी देता है, उसके बावजूद आज भी वो परंपरा कायम है जहां मनु आदि लोग आज भी दलित आदिवासियों को मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के पद पर ही क्यों ना बैठ गया हो। दोस्तों, अभी हमारे देश में आदिवासी राष्ट्रपति है, लेकिन सीधी में क्या हुआ, एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया गया और उसके बाद आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुप रही। इस घटना को लेकर चू तक नहीं किया। इस बीच दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। बहुत ज्यादा वो हर मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं और हर मुद्दे को लेकर वो मुखरता से बात रख रही हैं। सीधी मामले में उन्होंने ट्वीट किया था और जोरदार प्रहार बोला था कि किस तरीके से आदिवासियों को दबाया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। एक आवाज उन्होंने बुलंद की थी। लेकिन इसी सीधी कांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंह तक नहीं खोला था। जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान में हैं और उसी राजस्थान में एक हैवानियत सामने आई है। एक हैवानियत, दलित बेटी के साथ बर्बरतापूर्ण घटना सामने आई है। चलिए इस घटना को मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। ये वाकया है करौली के नादौती उपखंड के भीलापाड़ा का, जहां पर एक दलित बेटी जिसकी उम्र 18 साल है, वो कॉलेज में पढ़ाई करती है। वो शिक्षा ग्रहण करना चाहती थी, लेकिन जानते हैं उसके साथ हैवानियत हुई है। पहले उसका अपहरण किया गया, अगवा किया गया, उसे जंगल में ले जाया गया। उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसे गोली मारी गई, उसके ऊपर तेजाब डाला गया और फिर उसे कुएं में फेंक दिया गया। जब ये लड़की, आरती नाम की लड़की जब गायब हुई तो उसकी तलाश शुरू की गई, तो उसकी लाश कुएं से बरामद की गई। दोस्तों, आरती के पिता दुबई में कारोबार करते हैं और आरती पढ़ाई करती थी। उसकी सगाई भी हो चुकी है। आरती की जो बहन है पूजा, और आरती दोनों की सगाई हो चुकी है। और आरती के साथ ऐसी हैवानियत को लेकर लोगों में आक्रोश है। खासतौर से स्थानीय लोग लगातार वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी बच्ची थी, मैं भी जानता हूँ कूदती है। हम ये नहीं करते। 50 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी देने की लगातार मांग हो रही है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि दलितों को रक्षा देने की बात तो हर सरकारें करती हैं, लेकिन दलितों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। अब इस घटना के बाद गहलोत के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है, क्योंकि गहलोत मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। दोस्तों, मामला दलित छात्रा से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा उनमें गुस्सा आ गया है और उन्होंने ट्वीट किया है। साथ ही साथ आकाश आनंद ने उनके ट्वीट को रीट्वीट किया है। पहली बार एक साथ मैदान में कूद पड़े हैं बहन जी और भतीजे। तो करौली की घटना को लेकर बहन जी नाराज हैं और अब दिल्ली हिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि खुद दिल्ली में है बहन कुमारी मायावती जी। और जो आकाश आनंद हैं, आपको पता है आकाश आनंद उनके भतीजे हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के। अगर बहन कुमारी मायावती जी के बाद कोई दूसरा नेता फिलहाल बीएसपी में है तो वो आकाश आनंद नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक बैठक हुई थी दिल्ली में, आपने देखा था कि बगल में वो अपने पिता आनंद के साथ नजर आए थे और वहीं से माना गया था कि आकाश आनंद अब दूसरे नंबर के नेता हैं बहुजन समाज पार्टी में। तो चलिए बताते हैं आपको मायावती जी ने क्या कुछ कहा है इस घटना को लेकर। वो कह रहे हैं कि राजस्थान में भी दलित उत्पीड़न हत्या का मामला अति दुखद है तथा वहां की राज्य सरकार के लिए अति शर्म की बात। करौली जिले में दलित बच्चे की घर से रोते हुए अपहरण और हत्या करके एसिड से जली उसकी लाश को कुएं में फेंकने की सुनियोजित जातिवादी घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। यानी ये घटना जो है जातिवादी घटना है और इसी को लेकर बहन कुमारी मायावती जी बेहद दुखी और नाराज हैं। वैसे तो कांग्रेस हो या बीजेपी जैसी
अन्य पार्टियों की सरकारों से गरीबों, मजलूमों और दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों आदि उपेक्षितों के उत्पीड़न और उनकी सुरक्षा व सम्मान की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। फिर भी सरकार से मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। क्या लगता है कार्रवाई होगी? दलितों के जितेंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ था? हमने देखा था दलित जितेंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ था, उसे कितना इंसाफ मिला हमें पता है। अब इस बेटी के साथ इंसाफ इसे मिलेगा? खैर दोस्तों, देखना होगा। बहरहाल आकाश आनंद ने महेंद्र कुमारी मायावती जी के ट्वीट को रीट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि करौली में दलित महिला के साथ हैवानियत, वहशीपन और दरिंदगी की घटना से स्तब्ध हूं। राजस्थान में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार अपने चरम पर है। महामहिम राष्ट्रपति जी, जो खुद आदिवासी समाज से आती हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि इस मामले का संज्ञान लें और लचर हो चुकी राजस्थान की कानून व्यवस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। मैंने क्या कहा कि दिल्ली हिल गई है इस ट्वीट से, क्योंकि आकाश आनंद ने सीधे लपेटे में ले लिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। कहा है कि आप संज्ञान लीजिए, क्योंकि आप राजस्थान में बैठी हुई हैं। आपने सीधी मामले पर संज्ञान नहीं लिया। आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया गया, आप चुप थी। कम से कम इस मामले पर तो संज्ञान लीजिए। क्या लगता है वो संज्ञान लेंगी? मुझे तो नहीं लगता वो संज्ञान लेंगी, क्योंकि वो सिर्फ नाम की राष्ट्रपति हैं। उन्हें बनाया गया है कि आदिवासी राष्ट्रपति। ऐसे हमारे पास एक दलित राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया दलित समाज के लिए? तो खैर आकाश आनंद ने सीधे तौर पर राष्ट्रपति को ये टैग करते हुए कहा है कि आप इस घटना का संज्ञान लीजिए और जो कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है उसके खिलाफ यहाँ कार्रवाई करने की बात हो रही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, मैदान में कूद पड़े हैं। करौली की घटना को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है कि राजस्थान में दलितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। वैसे राजस्थान में अपराध काफी चरम पर है। पेपर लीक तो हमेशा वहां पर होता रहता है, लेकिन जो घटनाएं हैं दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, और इसको लेकर दलितों की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी और उनके भतीजे काफी आक्रोशित हैं। देखना होगा कि आरती बेटी जो है, दलित बेटी, उसे कब इंसाफ मिलेगा, आरोपी कब गिरफ्तार होंगे, उन्हें कब फांसी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, जन जन तक पहुँचाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय भारत, जय संविधान।